नमस्कार स्टूडेंट। आज टाइम एंड वर्क या कार्य तथा समय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को जरूर देखना, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आगामी परीक्षा में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, ए किसी कार्य के 50% भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से उसको। तो क्या बोला, ए किसी कार्य का कितना 75% भाग 75% भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 18 दिन में पूरा कर सकता है। मुझे बताना है, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, एक दिन में कितना कार्य करेंगे। ओके, एक दिन का कार्य मुझे बताना है। आप क्लास को पूरा देखिए, महत्वपूर्ण क्लास है, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आता ना हो। ओके, तो देखिए, यहां समझना आप वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन आप दीजिए। तो देखिए, ए 75% काम करेगा, 30 दिन लगेगा। ओके, तो देखिए 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 25 दिए 75 और 25 चौको 100, 3/4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 3 का मान कितने दिन दिया, तो 30 दिन दिया, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 10 दिन। अब देखिए ए अपना 100% काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा, तो 4 इंटू 10 कर देंगे तो 40 दिन में पूरा काम करेगा ए। ओके, अब इस प्रकार से समझ लीजिए, ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। अब देखिए बी कितने दिन में कर सकता है, तो बी 50% कार्य करेगा और दिन कितने लगाता है, 18 दिन लगाता है। देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक का मान कितना दिया, 18 दिन। तो देखिए बी अपना 100% काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो 2 इंटू 18 बराबर 36 दिन में कर देगा। कितने, 36 दिन में कर देगा। ओके, दिन हो गए, ये दिन निकल के आ गए दोनों की। ए किसी कार्य को 40 दिन में, बी करेगा 36 दिन में कर देगा। ओके, मुझे बताना एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो देखिए, ए कर सकता है किसी कार्य को 40 दिन में और बी कर सकता 36 दिन में। तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे, 40 और 36 का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम मिल जाएगा, 360 मिलेगा ना। एलसीएम कितना मिलेगा, 360 मिलेगा, यही कुल कार्य हो जाएगा। अब देखिए 40 के हिसाब से ए काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। और 36 के हिसाब से बी काम करेगा तो एक दिन में 10 काम करेगा। 36 दैया 310 और 40 दैया 360, नहीं 36 दैया 360 और 40 निम्मा 360। ओके, इस प्रकार से। तो देखिए दोनों का एक दिन का मुझे कार्य बताना। तो देखिए ए करता है एक दिन में 9 काम करता है और बी करता है 10, 9 प्लस 10 बराबर 19 काम करेंगे। कुल कार्य कितना है, कुल कार्य कितना 360, तो 19 अपॉन में 360 कर देंगे। तो देखिए 19/360 किस ऑप्शन में दिया है, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। समझिए, वेरी इंपोर्टेंट समय क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है, पारस किसी काम को कितना 40% करेगा, पारस किसी काम का 40% करेगा और 8 दिन का समय लेगा। काम ओनली करेगा 40% और 8 दिन का समय लेगा। उसके बाद में क्या बोला, पारस और दीप्ति एक साथ काम करेंगे, पारस और दीप्ति एक साथ काम करेंगे ओनली कितना 10% और समय लगेगा एक दिन का, समय लगेगा एक दिन का। मुझे बताना है दीप्ति अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगी। काम एक ही है,
पारस अकेला अकेला काम करेगा 40%, तो 8 दिन का समय लेगा, और पारस और दीप्ति 10% काम करेंगे उसी काम को, तो 1 दिन का समय लगेगा। ओके, ये 8 दिन का समय लगेगा। 40% काम करेगा तो 8 दिन का समय लगेगा, और दोनों 10% काम करेंगे तो 1 दिन का समय लगेगा। दीप्ति अकेले काम को कितना दिन में करेगी, उसी काम को। ओके, तो देखिए समझिए, तो पारस को पी ओनली लिखते हैं। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5/2/5। तो देखिए 2 का मान कितना दिया, 8 दिन दिया, तो दो चौको 8, तो 1 बराबर 4 हो गया। अब देखिए पारस 100% अपना काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो 5 चौको 20 दिन में करेगा। ओके, 4 को इधर रख दिया 5 के साथ में, तो 5 को 20 दिन में करेगा। पारस अपना पूरा काम कितना करेगा, 20 दिन में करेगा। इसी प्रकार से पारस और दीप्ति अपना 100% काम कितने दिन में करेंगे, तो देखिए 10% काम करने में उन्हें 1 दिन का समय लगता है, तो 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/10 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 का मान कितना दिया, 1 का मान 10 दिया, 1 का मान सॉरी 1 ही दिया, 1 दिन है ना, यहाँ पे 1 का मान 1 ही है ना, 1 का मान कितना 1 है, तो देखिए 10 काम करने में इनको कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। ओके, 100% काम करने में इनको 10 दिन का समय लगेगा। अब देखिए मुझे बता, दीप्ति के लिए उस काम को कितने दिन में करेगी, तो पारस करेगा इस काम को 20 दिन में, और पारस और दीप्ति मिलकर इस काम को करेंगे 10 दिन में, तो कुल काम कितना हो जाएगा, दोनों को एलसीएम लेंगे तो 20 मिल जाएगा। अब देखिए पारस 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 20 एकम 20, पारस 1 दिन में 1 काम करेगा, और पारस और दीप्ति मिलकर 10 दूनी 20, 2 काम करेंगे। ओके, दोनों मिलकर 2 काम करेंगे, और जबकि पारस अकेला 1 काम करेगा। मुझे बताना दीप्ति अकेले इस काम करने में कितना समय लेगी, तो देखिए दीप्ति और पारस इसमें 2 है, तब 2 काम करते हैं, पारस अकेला 1 करता है, तो दीप्ति कितना करेगी, 1 दिन में 1 ही काम करेगी ना, तो 20/1 बराबर, तो 20 दिन का समय लगेगा दीप्ति को अकेले काम करने। कितना, दीप्ति को अकेला काम करने में 20 दिन का समय लगेगा। तो 20 किस ऑप्शन में दिया, तो 20 ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक्स एक कार का 25% 20 दिनों में करता है, एक्स को वाई से जोड़ता है, और वे एक साथ शेष कार को 15 दिनों में पूरा करते हैं। वाई अकेला पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो समझिए एक्स कितना 25, एक्स अकेला 25% कार को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। एक्स अकेला 25% कार को 20 दिनों में कर सकता है। आगे क्या बोला, एक्स और वाई एक साथ काम करते हैं, शेष कार को देखिए, कार अपने आप में कितना 100% होता है, 25% तो यह एक्स कर देता 20 दिन में, तो 25 माइनस 100 माइनस 25 बराबर 75% कार मचा। 75% काम को एक्स और वाई साथ मिलकर करेंगे। 75% कार को एक्स वाई कितने दिन में करते हैं, तो 15 दिनों में करते हैं। मुझे बताना है वाई अकेला 100% कार को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, कितने दिनों में समाप्त कर देगा, वेरी इंपॉर्टेंट समझना। तो देखिए एक्स 25% कार को कितने 20 दिन में करता है, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 1 बराबर कितना दिया 20 दिन। तो देखिए अब एक्स अकेला 100% काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो 20 चौको 80 दिन में कर देगा ना, 80 दिन में कर देगा। अब देखिए एक्स और वाई मिलकर 100% कार को देखिए 75% कार को कितने 15 दिन में करते ना, अब 100% कार को कितने दिन में करेंगे, तो 75 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 थी 75, 25 चौको 100, 3/4। तो देखिए 1 का मान कितना दिया 15 दिन, नहीं 3 का मान कितना दिया 15 दिन, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 3×5 15, 1 बराबर 5। अब 100% दोनों काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो 4 × 5 बराबर 20 हो जाएगा, कितने 20 दिन में। ओके, और एक्स अकेला करेगा 80 दिन में करेगा। मुझे बताना वाई अकेला, तो देखिए एक्स अकेला किसी कार को 80 दिन में कर सकता है, और एक्स और वाई मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, तो कुल कार कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इन दोनों को एलसीएम लेंगे, हो जाएगा ना। अब देखिए तो एक्स अकेला 1 दिन में कितना 80 का 80, 1 दिन में 1 काम करेगा, और एक्स और वाई मिलकर 20 को 80, 4 काम करेंगे, तो 4 काम करेंगे, 20 को 80, 4 काम करेंगे। अब मुझे बताना वाई अकेला इस कार को कितने दिन में करेगा, तो देखिए
एक्स अकेला एक दिन में एक काम करता है, दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, तो 4 - 1 बराबर 3। वाई अकेला एक दिन में 3 काम करेगा, वो काम कुल कितना कराना है, 80 काम कराना। तो 80/3, 80/3। ओके, तो देखिए 3 दूनी 6, कितना हो गया, इधर 20 हो गया, 3 × 18, 26 हो गया। अब कितना बचा, 2 बचा, 2/3। 26 सही 2/3 दिन में इस काम को वाई अकेला समाप्त कर देगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है, 26 सही 2/3 दिन, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि एच अकेला इस काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो जी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, जी और एच मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर देंगे। अब आगे क्या बोला, अगर एच अकेला इसी काम को करेगा तो 50 दिन लेगा समाप्त करने में। मुझे बताना है जी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। जी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, इसके सॉल्व करने का आपको मैं 2 तरीका बताऊंगा। तो फर्स्ट तरीका क्या होगा, तो समझिए। तो देखिए, दोनों मिलकर इस काम को कितने 30 दिन में करते हैं, जबकि एच अकेला इसे 50 दिन में करता है। ओके, तो देखिए हम कुल काम निकालेंगे, 30 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। देखिए 50 के हिसाब से एच काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 × 15, 3 काम करेगा, 3 काम करेगा, 50 × 150। अब देखिए, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 × 5 = 15, तो 5 काम करेंगे। या एच अकेला 3 करेगा और दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। ओके, तो एच 3 करता है और जी और एच 5 काम करते हैं, तो 150 यहाँ पे लिखा 150। ओके, तो देखिए जी अकेला कितना करेगा, तो 2 काम करेगा ना जी अकेला। एच अकेला 3 करता है और दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो जी अकेला 2 काम करेगा। 5 - 3 करेंगे, 2 काम करेगा अकेला, कौन, जी करेगा। वो काम कुल कितना कराना, 150 कराना। तो 150/2 बराबर 75 बराबर 75। ओके, तो 75 दिनों में समाप्त कर देगा। तो किस ऑप्शन में दिया 75, तो अपना ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 75 दिन में। अब देखिए दूसरा तरीका इसका क्या होगा, सेकंड तरीका क्या होगा। अब देखिए दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, तो 30 इंटू अकेला 50 दिन में करता है, 50 कर 30 इंटू 50 अपॉन में इन दोनों का अंतर 20 हो जाएगा। देखिए 3 × 5 = 15, 150 हो जाएगा ना, 150/2 कर देंगे तब भी 75 ही आएगा अपना आंसर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देना। ओके, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देना, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देना। ओके, देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर आता है कमेंट में। क्लास अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। आपको सफलता भी प्राप्त हो। क्लास को आप पूरा देखिए, मुझे कमेंट बताना कि क्लास कैसा है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।